वाटर कॉरपोरेशन की शहरियों से पानी एहतियात से इस्तेमाल करने की अपील। रेड लाइन के कामों से लाइनें मुतासिर हुई, हुकाम को नोटिस जारी। रहमान बाबा एक्सप्रेस बड़े हादसे से बाल बाल बच गई। ड्रिग रोड स्टेशन पर ट्रेन की 2 बोगियां पटरी से उतर गईं। ट्रैक बहाल करके ट्रेन को रवाना किया गया। 10 नंबर बोगी और मुसाफिर ड्रिग रोड स्टेशन पर ख्वार। हादसे के बायस मुतादिद ट्रेनों की आमदरफ्त ताखीर का शिकार। इंतजामिया की नाअहली है, हम तो यही कहेंगे, और क्या कह सकते हैं। बस अल्लाह ताला इनको हिदायत दे। यहाँ से जब ये वापस लेके आ रहे थे ना, तो ये लूप लाइन कहलाती है। इस लाइन पे ये पैसेंजर ट्रेन नहीं आ सकती, लेकिन ये अब नाअहली कह लो ड्राइवर की या इस पूरी मैनेजमेंट की, इन्होंने इस लूप लाइन पे चढ़ाया। और ये जो 4 नंबर वाली बोगी है जिसमें हमारी पूरी ये फैमिली है, 18 से 20 लोग हैं, और भी लोग इसमें मुतासिर हुए हैं। स्टेट बैंक का शरह सूद में 2% कमी का ऐलान। शरह सूद 15 से कम होकर 13% पर आ गई। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने शरह सूद में मुसलसल 5वीं बार कमी की। मरकजी बैंक के मुताबिक नवंबर में महंगाई की शरह 78 माह की कम सतह 4.9% तक गिर गई। मुआशरी आदादोशुमार बेहतर, रुपए की कदर में इस्तेहकाम देखा जा रहा है। मुआशरी माहिरीन ने फैसला खुशाइन करार दिया। 5% या एटलीस्ट 4% कमी की जाए, अगर ये हो जाती तो मैं समझता हूँ कि इससे जो आपकी सनती पैदावार में इजाफा होता, लोग इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ जाते, और जो सेक्टर बुरी तरीके से इसमें मुतासिर हुए हैं, खासतौर पर रियल एस्टेट सेक्टर, ऑटोमोबाइल सेक्टर और दूसरी इंडस्ट्री, वो इसमें कुछ बेहतरी आती है। बेसिस पॉइंट का ग्रेजुअली एंड स्लोली स्टेप बाय स्टेप कम होना एक बहुत अच्छा साइन है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन और कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग और एसएमई सबसे ज़्यादा सफ़र कर रहे थे इस हायर इंटरेस्ट रेट पे। अब कुछ सुकून का सांस ले सकेंगे। जब तक कॉस्ट ऑफ बोरिंग सस्ती नहीं होती, कोई इकोनॉमिक वायबिलिटी नज़र नहीं आती। सिंध हुकूमत, लीगल एड सोसाइटी और UN आबादी फंड की मुश्तरका काविशें। जिनसी तशद्दुद के रद्दअमल पर फ्रेमवर्क लॉन्चिंग की तकरीब। पुलिस सर्जन डॉक्टर समिया तारिक, DIG आमिर फारूकी, सिविल सोसाइटी के अरकान और दीगर की शिरकत। आमिर फारूकी और शहला कुरैशी का कहना था कि हमारे पास रेप केसेस के लिए स्पेशल यूनिट मौजूद है। हर जिले में एक इदारा कायम करने जा रहे हैं। पुलिस सर्जन डॉक्टर समिया का लोगों को आगाही देने पर जोर। जब हमने इसको इम्प्लीमेंट करना शुरू किया, ये काम ऐसे होता है कि मल्टी सेक्टोरल कोऑर्डिनेशन पे डिपेंड करता है। मल्टी सेक्टोरल कोऑर्डिनेशन का मतलब ये है कि पुलिस ऑफिसर्स, मेडिको लीगल इन्वेस्टिगेशंस, प्रोसिक्यूशन मिलके काम करें ताकि हमारा कन्विक्शन रेट सेक्सुअल वायलेंस केसेस में बढ़ सके। औरत के मुआशरी इस्तेहकाम के लिए सिंध हुकूमत का अहम इकदाम। हुनरमंद औरतों के लिए महकमा तरक्की निस्वा को फंड्स दे दिए गए। सिंध में 115 डे केयर सेंटर, तमाम दारुल अमान अपग्रेड करने का फैसला। दारुल अमान में बच्चों के लिए प्ले एरिया और ट्यूटर फराहम किए जाएंगे। चीफ सेक्रेटरी आसिफ शाह की ज़ेर सदारत महकमा तरक्की निस्वा का इजलास। सूबाई वजीर शाहीना शेर अली का कहना था कि महकमा तरक्की निस्वा के 954 मिलियन रुपए के 8 मंसूबे ज़ेर तामीर हैं। खबरदार, होशियार, मशहूर होने के लिए जाली पोस्टों का इस्तेमाल न करें, जेल की सैर भी करना पड़ सकती है। पुलिस ने बगैर तस्दीक के मवाद पोस्ट करने वालों के खिलाफ डंडा उठा लिया। सोशल मीडिया पुलिस फोर्स ने तमाम प्लेटफॉर्म्स की निगरानी शुरू कर दी। इंचार्ज सोशल मीडिया के PO अमजद हुसैन ने खबरदार कर दिया। अगर कोई चीज़ फेक होती है तो हम उसको वेरीफाई करते हैं, अगर सही होती है तो उसके जो रिलेटेड थाना होता है या कॉम्पिटेंट अथॉरिटी होती है उनके पास हम सेंड करते हैं उसके हल के लिए। बल्दिया उस्मा कराची में तकर्रुर और तबादले। DG पार्क्स का इजाफी चार्ज इखलाक अहमद खान के सपुर्द। फराइज में गफलत पर DG पार्क्स को ओहदे से हटाया गया था। बफर जोन में 7 साल के बाद लिंक रोड की तामीर का आगाज। इलाका मकीन भी सड़क की तामीर पर मुतमईन। चेयरमैन आतिफ खान का लाइनें बिछाने के बाद सड़कों की मरम्मत का इंदिया। बोले सुई सदरन को मार्च तक काम मुकम्मल करना होगा। उसके अंदर सुई सादरों ने सारे नक्शे हमसे जो पहले शेयर किए थे और हमारी बहुत डिटेल में बफर जोन के हवाले से बात हुई थी, तो उनका यहाँ पर इस वक्त प्लान नहीं है अपनी लाइनों की रिप्लेसमेंट का, और अगले आने वाले सालों में भी नहीं है। तो इसी वजह से हमने इस काम को यहाँ पे मुकम्मल करवाया है।
मानम जफर का शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह होने का शिकवा, दावा किया 70% शहर को पानी नहीं मिल रहा, वाज़ेह किया बारिशों से सड़कें पानी में बह जाती हैं। टाउन म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन गुलबर्ग के तहत स्पोर्ट्स वीक का इफ्तिताह भी किया। हमने यहाँ एक स्पोर्ट्स वीक का इफ्तिताह किया है टाउन गुलबर्ग के तहत। मैं टाउन गुलबर्ग के टाउन चेयरमैन और पूरी इंतज़ामिया को मुबारकबाद भी पेश करता हूँ। नीपा की शजरकारी कमिश्नर कराची ने पौधा लगाकर मुहिम में हिस्सा लिया। हसन नकवी की माहौलियाती चैलेंजेस से निपटने के लिए पौधे लगाने की अपील, कहा शहरी दरख्त लगाएं फिर उनकी हिफाजत को भी यकीनी बनाएं। कराची इंतजामिया ने मॉनसून मुहिम में 1.5 लाख से ज़ायद पौधे लगाए। मार्च में वसी पैमाने पर शजरकारी मुहिम चलाने की तैयारियां। जमात इस्लामी का शहर में तीसरा अर्बन फॉरेस्ट, अमीर जमात इस्लामी ज़िला वस्ती कामरान सिराज ने गरीब आबाद में इफ्तिताह किया। NHA की NOC के बाद अर्बन फॉरेस्ट कायम हुआ। कामरान सिराज और चेयरमैन लियाकताबाद टाउन फराज हसीब ने पौधे लगाए। शहर की बेहतरी के लिए मिलजुल कर काम करने के ख्वाहां। हमने अवेयरनेस भी चलाई थी और ओवरऑल इस दफ़ा जो है आवाम के अंदर एक अवेयरनेस आई है कि ये इस वक्त ज़रूरी है, वरना आज से कुछ अरसे बाद जो है ये शहर मतलब सांस लेने के लिए जो है आपके पास हर की बंदे के पास ऑक्सीजन सिलेंडर की ज़रूरत पड़ेगी। जाली डोमिसाइल और PRC पर सरकारी मुलाजमतें हासिल करने के खिलाफ दरख्वास्त, एडिशनल एडवोकेट जनरल की जवाब जमा करवाने के लिए मोहलत। जस्टिस इरफान सादत ने रिमार्क्स दिए कि 1 माह के काम में आपने 2.5 साल लगा दिए। जस्टिस अकील अहमद अब्बासी का कमेटी की रिपोर्ट जमा करवाने का हुक्म। ख्वाजा इजारुल हसन अदालत से इंसाफ के लिए पुरुमीद। मैट्रिक और इंटर के तलबा के लिए खुशखबरी, सालाना इम्तिहानात के लिए सिलेबस में कमी का खाका जारी। निसाब में 25% कमी, 75% सिलेबस से इम्तिहान लेने का फार्मूला तय पा गया। तालीमी इदारों को मौसम सरमा से पहले निसाब की तदरीस मुकम्मल करने की हिदायत। मैट्रिक इम्तिहानात 15 मार्च जबकि इंटर के 15 अप्रैल से शुरू होंगे। शहर कायद में आलमी कुतुब मेला, 5 लाख शहरियों की आमद। इख्तितामी तकरीब में कमिश्नर कराची की खुसूसी शिरकत। हसन नकवी का कुतुब मेले में मुख्तलिफ स्टॉल्स का दौरा, बोले किताब मेले ने कराची की रौनकें दोबाला करने में अहम किरदार अदा किया। जिन्होंने इस एग्जीबिशन को कामयाब किया है वो एक शाबाश के भी मुस्तहिक हैं, उनको इनकरेजमेंट भी मिलनी चाहिए और इस किस्म के इवेंट्स आगे इसी जज्बे और इसी एफर्ट के साथ ऑर्गेनाइज होते रहने चाहिए। महकमा एक्साइज का एहसन इकदाम, चीफ सेक्रेटरी के फैसले पर अमल दरामद। टैक्स दहिंदगान के लिए एक और आसानी, हर साल की बजाय 5 साल का एडवांस मोटर व्हीकल टैक्स अदा किया जा सकेगा। नोटिफिकेशन जारी। सट्टेबाज और ज़ख़ीरा अंदोज फिर से सरगर्म, चीनी की कीमत को फिर पर लग गए। होलसेल में चीनी 5 रुपये इजाफे के साथ 127 रुपये किलो हो गई। दुकानदारों ने सट्टेबाजों को जिम्मेदार करार दे दिया। बढ़ने की कोई वजूहत नहीं है, ये सब सट्टेबाजों का कमाल है। कभी चीनी 40 रुपये कर दे या कभी 140 रुपये कर दे, इनका अल्लाह ही भला पूछे। हमारे को तो भाई जो चीज़ मिलेगी 140 रुपये हम लोग 145 रुपये बेचेंगे, जो चीज़ 45 रुपये मिलेगी हम 150 रुपये बेचेंगे। क्या करें, पीछे से महंगा है। खुश्क मेवाजात की कीमतें आसमान पर, काजू, अखरोट, बादाम खाना ख्वाब बनने लगा। जो खरीद रहे हैं वो भी महंगे होने का शिकवा कर रहे हैं। चिलगोज़ा 16,000, काजू 4400, पिस्ता 3200 और बादाम 1600 रुपये किलो। शहरियों का कीमतों में कमी का मुतालबा। पिछले साल की निस्बत तो रेटें ऊपर है क्योंकि टैक्सें बढ़ा दिया, डिप्टियाँ बढ़ा दिया, इसकी वजह से माल थोड़ा ऊपर है। फिर भी हम लोगों ने जो है ना आसमान से ज़मीन पर लाया है। ड्राई फ्रूट ठीक है, पहले के मुकाबले में महंगा लगता है, लेकिन जैसे महंगाई जैसे जैसे बढ़ रही है, हर चीज़ में महंगाई हो रही है, आम आदमी के लिए तो खैर रोटी लेना भी मुश्किल है। गामा वर्ल्ड चैम्पियनशिप खेलने के लिए गया था इंडोनेशिया और मैं 52.2 kg में लड़ा था और मैंने 3 फाइट खेली थी, 2 कज़ाकिस्तान के साथ, 1 यूक्रेन के साथ। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने गोल्ड हासिल किया पाकिस्तान के लिए।
اور پاکستان کے قومی ہیروز کی وطن واپسی۔ ورلڈ MMA چیمپئن شپ میں گولڈ میڈل جیتنے والے محمد ثاقب کراچی پہنچ گئے۔ پاکستان کی پہلی خاتون سرٹیفائیڈ ریفری مس اسرا وسیم بھی ہمراہ تھیں۔ کہا پاکستان کی پہلی انٹرنیشنل مارشل آرٹ ریفری ہونے پر فخر ہے، خوشی ہے کہ انٹرنیشنل ایونٹ میں پاکستان کی نمائندگی کا موقع ملا۔ میں پاکستان کی فرسٹ فیمیل سرٹیفائڈ کوالیفائڈ ریفری اور جج بنی ہوں، اور یہ پاکستان کی ہسٹری میں پہلی بار ہوا ہے کہ جب کیج فائٹس جو کہ ایک انٹینسو اور فیوریس فائٹس ہو رہی ہوتی ہیں، جہاں پر یورپ، ایشیا اور ورلڈ سے ڈفرینٹ کنٹریز اور پلیئرز آتے ہیں، تو وہاں پر ججمنٹ کے لیے میں نے پہلے کورس کیا اور اس میں نے سرٹیفائی کیا، دین ماشاءاللہ میں نے فرسٹ پوزیشن لی، ایگزام پاس کیا، اور الحمدللہ مجھے موقع ملا کہ میں پاکستان کی نمائندگی جو ہے وہ اتنی بروٹل فائٹس میں کروں۔